मॉर्निंग संजीव जी, पहले तो आप बताएं कि आप आज थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं या एक नई एनर्जी के साथ आए हैं। थोड़े से तो हिंदुस्तानी इस वक्त डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो चीज़ अच्छी थी, जो जिन क्रिकेटर्स ने, जिन स्पोर्ट्समैन ने अच्छा खेला, उनकी तारीफ भी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग आपको, डिप्पी और अभिषेक को। बहुत डिसअपॉइंटेड, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। तो ये इसको शेयर बाजार की तरह तुलना कीजिए, रात गई बात गई, नया दिन नया रात। अब आप ये मत सोचिए पेटीएम आपको 500 रुपए में मिलेगा, जो भाव है उसमें लेना शुरू कीजिए। 2000 का टारगेट है पेटीएम का 2 साल में। पेटीएम, पीबी, फिनटेक आर अनबिलीवेबल बिजनेसेस, सेम इज द केस विद जोमेटो। Don't see the previous highs and lows. Look at the business model. Look at the present circumstances. और जैसे इंडियन टीम है, we will come back from tomorrow onwards in a new shape. तो यस, बहुत डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि इतनी ज्यादा उम्मीदें लेके, लेकिन जैसे कहते हैं ना, आफ्टर 10 स्ट्रेट विन, लॉ ऑफ एवरेजेस हैज टू कैच अप। सिमिलरली शेयर बाजार में भी आपको अब कल का दिन गया, नए दिन की शुरुआत कीजिए। तो पॉजिटिव ऑन द मार्केट। आज के मेरे 2 पिक्स हैं। एशियन पेंट्स, जो मैंने अभी रूट चेक किए, पेंट इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ दिस फॉल इन क्रूड, एशियन पेंट विल सी एटलीस्ट 150 बेसिस पॉइंट्स का अपसाइड। साथ में दे आर अ मार्केट लीडर एज फार एज डेकोरेटिव, हैविंग अ 53% मार्केट शेयर। और अगर कोई ब्लू चिप मुझे अच्छा लग रहा है इस भाव पे, वो पेटीएम है, सॉरी एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट्स मेरे हिसाब से 3300 3,350 का टारगेट है, आपको 3100 का स्टॉप लॉस रखना है। ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप जो मार्केट शेयर गेन कर रहा है, और अभी इनपुट कॉस्ट है फॉलन। दूसरा, फ्राइडे को जो सेलिंग थी बैंक निफ्टी और एनबीएफसी में ओवरडन थी। आई विल नाउ पुट माय मनी और एलएनटी फाइनेंस। एलएनटी फाइनेंस के लास्ट 3 क्वार्टर्स हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लास्ट 4 इयर्स, और कोई दो राय नहीं, जिस तरह से मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, 25 basis points of credit cost increase will not mitigate their loan growth. And you know, they are the largest players in the 2-wheeler 3-wheeler segment, जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। उनके निम्स भी अच्छे हैं। तो 148 150 वापस मुझे दिखता है, 136 का स्टॉप लॉस। अगर 2 घंटे भर ठीक है। ये 2 शेयर एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और एशियन पेंट्स पर भरोसा भसीन साहब को। और एशियन पेंट्स पर हमने देखा था कि थोड़े से ना प्राइस कट की खबर आई थी, बावजूद इसके शेयर चला था, क्योंकि क्रूड में हमने ठीक ठाक नरमी देख ली थी। भसीन साहब, क्रिकेट वाली चर्चा को तो क्या ही आगे बढ़ाना है, और आप तो बिल्कुल इंट्राडे प्ले करने में यकीन कर रहे हैं। तो इंट्राडे के लिए अगर स्टॉक्स चुनने हो तो आपकी नजर कहां पर है? तो इंट्राडे में तो आपको दिख ही रहा है कि आरईसी, पीएफसी और रोल पे हैं। बीईएल ले लीजिए, कहीं भी डिक्लाइन मिले। आज अगर मैंने कोई सौदा करना है, तो मैंने जैसे कहा एल&टी फाइनेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ओवरसोल्ड था। और अगर दूसरा मैंने इंट्राडे लेना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक के चेयरमैन ने कहा कि हमें कोई दो राय नहीं, हमारा हाफ ईयरली प्रॉफिट इज एडेड टू 110 बेसिस पॉइंट्स ऑफ व्हाट द डिडक्शन इज, हमें 50 बेसिस पॉइंट, वी डोंट नीड मोर कैपिटल इन द सेंस, वो 81 बॉन्ड्स भी यूज कर रहे हैं। तो 562-63 में अगर आपको स्टेट बैंक मिलता है, मुझे लगता है यहां से 20 रुपए का अपसाइड आपको आराम से मिल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस रखिए 548 का। 548 का स्टॉप लॉस एसबीआई के लिए। आरईसी पीएफसी में तो हम रौनक देख ही रहे हैं। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और ये बेशकीमती शेयर हम कहेंगे हमारे दर्शकों को बताने के लिए। ओबरॉय रियल्टी, चूंकि रियल एस्टेट इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 15 साल की ऊंचाई पर इस वक्त कारोबार कर रहा है, और तमाम स्टॉक्स चलते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे वो मिड कैप के हों, चाहे वो लार्ज कैप के हों। ओबरॉय रियल्टी को लेकर खबर है कि ये भी आई है कि अब ये दिल्ली एनसीआर में एंट्री कर रहे हैं, वो भी लग्जरी रियल एस्टेट में, प्रीमियम वाले में। 14 एकड़ जमीन खरीदी है 597 करोड़ रुपए में, यह खबर भी आ गई है। ओबरॉय रियल्टी का शेयर हमने चलते हुए देखा भी है। इस पर सोनी, आपका क्या व्यू होगा, क्या करना चाहिए इसमें? एंटायर रियल एस्टेट पैक में डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरॉय रियल्टी, ये 3 काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम द एफएनओ स्पेस। और ओबरॉय रियल्टी में अगर हम देखेंगे तो फ्रेश ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है। मार्केट की चॉपीनेस पे इसका कुछ इम्पैक्ट ज्यादा आने रहा है। सो मेरे ख्याल से यहाँ से भी अगर आप देखेंगे 1340 लेवल से भी बाय करने की काफी अच्छे लेवल्स है यहाँ से बाय करने के लिए फॉर टारगेट्स ऑफ 1400 प्लस। और इन इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो अच्छा सपोर्ट है ऑफ 1290, तो 1290 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको खरीद सकते हैं फॉर 1400 1420 टारगेट्स। 200 और 1420 रुपए के लक्ष्य ओबरॉय रियल्टी के लिए। प्रशांत, बजाज फाइनेंस का शेयर हमने देखा टूटते हुए,
उसके बाद उसी दिन कंपनी का स्टेटमेंट आ गया था कि बहुत मटेरियल इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन एक और उनके तरफ से डेवलपमेंट आया है, वो भी आरबीआई के नियमों के कंप्लायंस के लिए ही, कि ईएमआई कार्ड्स को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल नए ईएमआई कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। एक तो ये खबर है, लेकिन चूंकि शेयर नीचे काफी आया है, 7,500 रुपए के भाव आ गए हैं, तो आज के लिए क्या स्ट्रेटजी आप सुझाएंगे? हालांकि हम उम्मीद तो यही करेंगे कि आज थोड़ा सेटल होते हुए दिखेगा भाव। जी, मेरे लिए इसमें एक बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी है। जब तक ये स्टॉक 7,400 यानी यहाँ से करीबन 2-2.5% ऊपर क्लोज नहीं होता, मैं इसको सिर्फ वॉच लिस्ट पे रखूंगा। 7,400 पे हम कह सकते हैं कि ये स्टेबलाइज हो चुका है, तो उसके ऊपर क्लोज होने पे आप नेक्स्ट डे इसको बाय कर लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 7,300 पे और वहां से एक पुल बैक ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 7,700 तक। तो 7,400 के ऊपर क्लोज होने के बाद ही लॉन्ग ली। ठीक है, डन। गौरांग शाह भी इस बीच मेरे साथ कनेक्टेड हुए हैं, एक बार मैं जरा उनका भी स्वागत करता हूं। गौरांग सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर, शुक्रवार को जो प्रॉब्लम हुई वो आरबीआई के फैसले के साथ बैंक निफ्टी ने पूरा मूड और माहौल ख़राब कर दिया, बाकायदा वो टेक्निकल लेवल्स के नीचे भी बंद हुआ। गौरांग सर, आपको लगता है कि सेकेंड डे भी ये कंटिन्यू हो सकता है, थर्ड डे भी कंटिन्यू हो सकता है? क्योंकि स्टेटमेंट्स तो कंपनीज दे रही हैं, वो ये कह रही है कि हमें कंप्लायंस को, नियमों को पालन करना और इमीडिएट इफेक्ट से है, तो कुछ चीज़ें उन्होंने बंद भी की है। जैसे बजाज ने ईएमआई कार्ड बंद कर दिया, एसबीआई कार्ड कहता है कि हमारे को 4% एडिक्वेसी रेशियो का फ़र्क आएगा। तो आप इस पूरे मैटर को कैसे देखते हो सर? बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो पहले तो ये जो 100% से बढ़ा करके 125% किया था, ये मेरे ख्याल से 2019 में भी जो रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ाया गया था, और उसका कारण ये था कि कोई किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए, क्रेडिट रिस्क को ध्यान में रखे, और जो ऋण आप लोगों को दे रहे हैं वो वापस आपको आए ब्याज के साथ निरंतर समय अनुसार, इसके लिए किया गया था। इसके पश्चात आरबीआई ने इस मुद्दे को लेकर के आह्वान दे दिया था बैंक और एनबीएफसीज को कि आप जिस प्रकार से अनसिक्योर्ड लोन्स का एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके कारण हम सख्त कदम उठाएंगे। और नियम अनुसार इन्होंने, एनबीएफसीज ने वगैरह ने जो पालन करना था नियमों का, वो नहीं किया, और अब हालात ये है कि आपको 100% से बढ़ा करके 125% रिस्क जो है वो बढ़ा दिया है। इसके पश्चात हमने शुक्रवार शाम को, शनिवार को और रविवार को अलग अलग मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणियां भी सुनी। हमारी तो राय ये है कि वित्तीय क्षेत्र में, बैंक्स में और एनबीएफसीज में मजबूत में आपको ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। और अगर दुर्भाग्यवश अभी भी, अगर आज भी या कल भी गिरावट आती है, तो पहले तो डिस्क्लोजर, आप जिस नाम का जिक्र दे रहे थे और जो दिख रहा है स्क्रीन पर, बजाज फाइनेंस वहां पर खरीदारी की राय है 8,800 का लक्ष्य लंबी अवधि के लिए, और मुझे नहीं लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के ज्यादा परिस्थिति आंकड़ों में खराब होती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। गुरांग सर, आपने ये जो पॉइंट रखी है कि आपको लगता नहीं कि परिस्थिति ज़्यादा नाजुक है, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि इससे उभर जाएंगे, तीसरी बात है कि बाजार को धीरे धीरे पता था, एक्शन एक दिन हुआ तो उसकी बात अलग है।